ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज पौष माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि और गुरुवार का दिन है। 10वीं तिथि के देवता यमराज माने जाते हैं। इस तिथि में यम की पूजा करने से नरक और मृत्यु का भय नहीं रहता। यह सौम्य अर्थात शांत तिथि है। साथ ही इस दिन दशा माता की पूजा अर्चना भी की जाती है। दशा माता के व्रत घर की दशा उतारने के लिए किए जाते हैं और गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस दिन विष्णु जी का व्रत रखने और उनका पाठ करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। जो भी भक्त गुरुवार के दिन विष्णु जी की पूजा करते हैं और कथा को पढ़ते हैं, उन पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। गुरुवार के व्रत तो बहुत ही फलदायी होते हैं। इस व्रत को रखने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आर्थिक तंगी दूर होकर घर धन धान्य से भर जाता है। गुरुवार के व्रत रखने से यदि आपकी कुंडली में अल्पायु यानी कि कम उम्र का योग है तो वो भी समाप्त हो जाता है। इसके साथ साथ मान सम्मान में वृद्धि होती है। अगर कोई बच्चा या विद्यार्थी गुरुवार का व्रत रखता है तो उसका ध्यान पढ़ाई में केंद्रित होता है और मन का भटकाव बिल्कुल कम हो जाता है और वह विष्णु जी की कृपा से अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। तो आप सभी की मंगल कामना के साथ सुनते हैं आज की कथा। इससे पहले सभी विष्णु भक्तों से मेरा कहना है कि जिन्होंने एकादशी का व्रत रखा है तो उनके लिए इसी चैनल पर एकादशी व्रत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी की एक वीडियो प्रस्तुत की गई है। एक बार अवश्य सुने। जिनका एक दांत है, सुंदर मुख है, उन्हें नमस्कार है। जो शरण में आए लोगों की रक्षा करते हैं, जो सभी प्राणियों के दुखों को हरने वाले हैं, उन्हें नमस्कार है। और वो है हमारे प्रथम पूजनीय गणेश जी भगवान। बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी का गांव के पास ही शहर में बहुत बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी के परम भगत थे। वे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमित रूप से गणेश जी की पूजा किया करते थे। तो गणेश जी की कृपा से सेठ जी के घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन वो नियम से नदी पर स्नान करने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते। गणेश जी की पूजा करने के बाद ही स्वयं भोजन किया करते थे। ये उनका रोजाना का नियम था। पर यह बात सेठानी जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वो धार्मिक नहीं थी और ना ही भगवान में विश्वास रखती थी। सेठ जी को रोजाना ऐसा करने के लिए मना किया करती थी, लेकिन सेठ जी सेठानी की बात पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन की बात है, सेठानी सोचने लगी कि ये गणेश जी को इतना मानते हैं और कहते हैं कि सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है और हमेशा इनकी पूजा करते हैं। पत्थर की पूजा करने से कुछ नहीं होता है। आज मैं गणेश जी को यहाँ से उठा लेती हूँ, फिर देखती हूँ कि वो गणेश जी की पूजा कैसे करेंगे और बिना पूजा किए कितने दिन भूखे रहेंगे। तो यह सोचकर सेठानी दूसरे दिन जब सेठ जी नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं तो पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठा लेती है और बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी नदी पर से स्नान करके आते हैं तो देखते हैं कि मंदिर में गणेश जी की मूर्ति नहीं है। तो वो सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई, मंदिर में तो है नहीं। तो सेठानी बोली कि मुझे नहीं मालूम, आपको पता है कि मेरी इन सब चीज़ों में कोई रुचि नहीं है। तो सेठ जी परेशान होकर सारे घर में गणेश जी की मूर्ति को ढूंढने लगे, पर उन्हें मूर्ति नहीं मिली। सेठानी ने कहा कि आप भोजन कर लो और काम पर जाओ। तो सेठ जी ने कहा कि आज तक मैंने कभी भी गणेश जी को भोग लगाए बिना भोजन नहीं किया है, तो आज भी नहीं करूँगा। सेठ जी ने अन्न जल त्याग दिया और मन ही मन गणेश जी का स्मरण करने लगे। कहने लगे कि प्रभु, मुझे लगता है कि आप मुझसे नाराज हो गए हैं। मेरी ही पूजा पाठ में कोई कमी रह गई थी, इसीलिए आप मुझे छोड़कर कहीं चले गए हैं। हे भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करो और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाओ और मुझे दर्शन दो। सेठ जी ने पूरा प्रण कर रखा था कि जब तक मुझे गणेश जी दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। तो इसी तरह पूरा दिन निकल गया। रात्रि में सेठ जी गणेश जी का स्मरण करते हुए सो गए।
तो सेठ जी की सच्ची भक्ति से गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए और सेठ जी को सोए हुए नींद में दिखाई देने लगा जैसे गणेश जी भगवान एक चूहे के साथ खेल रहे हैं और चूहे को खाने के लिए लड्डू देते हैं। तो वह चूहा लड्डू लेकर उछलता कूदता हुआ बगीचे में चला जाता है और वहां जाकर जमीन को खोदने लगता है। वहीं पर वो लड्डू डाल देता है। तो अचानक से सेठ जी की नींद खुल जाती है। तो वो सोचने लगते हैं कि मुझे इस तरह का सपना क्यों आया। फिर खड़े होकर बगीचे में चले जाते हैं और उसी जगह को जाकर खोदते हैं जिस जगह को अपने सपने में चूहे को लड्डू दबाते हुए देखा था। तो जैसे ही थोड़ी सी मिट्टी हटाई तो हटाते ही एक कपड़े के अंदर लपेटे हुए गणेश जी महाराज की मूर्ति मिल गई। तो यह देखकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हुए और मूर्ति को लाकर नहला धुलाकर मंदिर में विराजमान कर दिया और पूजा पाठ करने लगे। घंटी की आवाज़ सुनकर सेठानी की नींद खुल गई। तो वह उठकर आई कि सेठ जी को क्या हो गया है जो इस तरह रात में ही घंटी बजा रहे हैं। तो सेठानी उठकर मंदिर में आकर देखती है तो गणेश जी की मूर्ति वहाँ पर विराजमान थी और सेठ जी पूजा पाठ कर रहे थे। तो यह देखकर सेठानी को बड़ी ही हैरानी होती है और वह हाथ जोड़कर सेठ जी से माफ़ी मांगती है और गणेश जी को छिपाने वाली सारी बात सेठ जी को बता देती है। तो सेठ जी कहते हैं कि अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि यह सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है। तो सेठानी शर्मिंदा होते हुए कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना नियम से गणेश जी भगवान की पूजा किया करूँगी। उसी दिन से सेठ और सेठानी प्रेम पूर्वक पूरे श्रद्धा भाव से गणेश जी भगवान की पूजा करने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने अपना आशीर्वाद सेठ जी पर बनाए रखा उसी तरह सभी पर बनाए रखना। जो भी आपकी पूजा पाठ करके इस कथा को सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अगली कहानी अपने सुनेंगे विष्णु भगवान की। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। ऋषि कश्यप की कई पत्नियां थी जिनमें से 2 वनिता और कद्रु थी। ये दोनों ही बहनें थी जो एक दूसरे से ईर्ष्या रखती थी। दोनों के पुत्र नहीं थे। पति कश्यप ने दोनों को पुत्र के लिए वरदान दिया तो वरदान पाकर दोनों बड़ी ही खुश हुई। वनिता ने 2 बलशाली पुत्र मांगे जबकि कद्रु ने 1000 शरप पुत्र रूप में मांगे जो कि अंडे के रूप में जन्म लेने वाले थे। शरप होने के कारण कद्रु के 1000 बेटे अंडे से उत्पन्न हुए और अपनी माँ के कहे अनुसार काम करने लगे। दोनों बहनों में यह शर्त लग गई कि जिसके पुत्र बलशाली होंगे हारने वाले को उसकी दास्ता स्वीकार करनी होगी। इधर कद्रु के शरप ने तो जन्म ले लिया था लेकिन वनिता को अभी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। दोनों को ही पुत्र अंडे में से निकलने थे। तो वनिता ने एक अंडे को पकने से पहले ही फोड़ दिया तो अंडे से अर्धविकसित बच्चा निकला जिसका ऊपर का शरीर इंसानों जैसा था और नीचे का शरीर आधा पका हुआ था। तो इसका नाम रखा गया अरुण। अरुण ने अपनी माँ से कहा कि पिता के कहने के बाद भी आपने धैर्य खो दिया और मेरे शरीर का विस्तार नहीं हुआ, इसीलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको अपना जीवन एक सेवक के तौर पर बिताना होगा और दूसरे अंडे में से आपका पुत्र निकलेगा। या तो वो तुम्हें इस श्राप से मुक्त करवा लेगा, अगर ना करवा सका तो आजीवन आपको दासी बनकर रहना होगा। तो यह सुनकर वनिता बहुत ही दुखी हुई और दूसरे अंडे को नहीं फोड़ा। इस तरह पुत्र के श्राप द्वारा वह शर्त हार गई और अपनी छोटी बहन की दासी बनकर रहने लगी। बहुत लंबे समय के बाद में दूसरा अंडा फूटा। उसमें से विशालकाय गरुड़ निकला जिसका मुख पक्षी की तरह और बाकी शरीर इंसानों की तरह था। उनकी पंसलियों से जुड़े उनके विशालकाय पंख भी थे। जब गरुड़ को यह पता चला कि उनकी माता अपनी बहन की ही दासी बनकर रह रही है और साथ में ये भी पता चला कि उनकी दासी बनकर क्यों रह रही है, तो गरुड़ ने अपनी मौसी और सर्पों से इस बात के बारे में पूछा और बातों बातों में मुक्ति के लिए शर्त भी पूछ डाली। सर्पों ने वनिता की दास्ता की मुक्ति के लिए अमृत मंथन से निकला अमृत मांगा। तो अमृत लेने के लिए गरुड़ स्वर्ग लोक की तरफ तुरंत निकल पड़े और देवताओं ने अमृत की सुरक्षा के लिए 3 चरणों की सुरक्षा कर रखी थी। पहले चरण में आग,
दूसरे में घातक हथियारों के आसपास में घर्षण करती दीवार और अंत में 2 विषैले सर्पों का पहरा। वहां तक पहुंचने से पहले देवताओं से मुकाबला करना था, तो गरुड़ सारी भीड़ में गए और देवताओं को बिखेर दिया। तब गरुड़ ने कई नदियों का जल मुख में ले लिया और पहले चक्कर की आग को बुझा दिया, और अगले चरण में गरुड़ ने अपने रूप को इतना छोटा कर लिया कि कोई भी हथियार उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। और तीसरे चरण में जब पहुंचे तो दोनों सांपों को अपने पंजों में पकड़ लिया और अपने मुख से अमृत कलश उठाया और धरती की ओर चल पड़े। लेकिन तभी रास्ते में भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और गरुड़ के मुख में अमृत कलश होने के बाद भी उनके प्रति मन में लालच न होने से खुश होकर गरुड़ को वरदान दिया कि वो आजीवन अमर हो जाएंगे। तब गरुड़ ने भगवान को एक वरदान मांगने के लिए कहा, तो भगवान ने गरुड़ से कहा कि तुम मेरी सवारी बन जाओ, मैं तो यही वरदान मांगता हूँ। तो गरुड़ ने यह वरदान पूरा किया, और गरुड़ को इंद्र का वरदान था कि वो सांपों को भोजन के रूप में खा सकेगा। तो इस बात पर गरुड़ ने अमृत से कुशल वापसी का वादा किया। वादा करके गरुड़ सर्पों को लाकर अमृत सौंप दिया और भूमि पर रखकर कहा कि यह रहा आपका अमृत कलश। मैंने यहाँ तक लाने का अपना वादा पूरा किया, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि आप पीने के बजाय इससे स्नान करें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो सारे के सारे सर्प स्नान करने गए। तभी वहां पर अचानक से भगवान इंद्र पहुंच गए और अमृत कलश को वापस ले गए, लेकिन उनकी कुछ बूंदें भूमि पर गिर गई जो घास पर ठहर गई। सर्प उन बूंदों पर झपट पड़े, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। इस तरह गरुड़ की शर्त भी पूरी हो गई और सर्पों को अमृत भी नहीं मिला। गरुड़ ने अपनी सूझबूझ से अपनी माता को आजाद करवाया। अब अपने सुनते हैं श्रीमद् भागवत कथा का आगे का अध्याय। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। बोलो भागवत कथा की जय हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, जिस समय भगवान श्री कृष्ण वृज में प्रवेश कर रहे थे और वहाँ आनंद उत्सव की धूम मची हुई थी, उसी समय अरिष्टासुर नाम का एक दैत्य बैल का रूप धारण करके आ गया। उसका कुकुंद और डील डोल दोनों ही बहुत बड़े बड़े थे। वह अपने खुरों को इतने जोर से पटक रहा था कि उसे धरती कांप रही थी। वह बड़े जोरों से गरज रहा था और अपने पैरों से धूल उछाल रहा था। पूंछ खड़ी किए हुए था और सींगों से 4 दीवारी खेतों की मेड़ आदि तोड़ता जा रहा था। बीच बीच में रुककर बार बार मलमूत्र का त्याग करता और आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देख रहा था। हे राजन, उसके जोर से दड़ुकने निठर गर्जना से औरतें इतनी भयभीत हो गई कि उसकी गर्जना के डर से उनके गर्भपात हो गई। और यही हाल गौओं का था। सारे के सारे उससे बहुत परेशान थे। और क्या बताऊं, उस कुकुद को पर्वत समझकर बादल भी उस पर आकर ठहर जाते थे। हे राजन, उस तीखे सींग वाले बैल को देखकर गोपियां और गोप सभी भयभीत हो गए। पशु तो इतने डर गए कि अपने रहने का स्थान छोड़कर ही भाग गए। उसी समय सभी ब्रिजवासी श्री कृष्ण हमें इस भय से बचाओ, हमें मुक्ति दिलाओ, इस प्रकार पुकारते हुए भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। भगवान ने देखा कि सारा गोकुल बड़ा ही भयभीत हो रहा है, तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। इस तरह सबको दिलासा बंधाई और फिर वृषासुर को ललकारा और कहा कि अरे मूर्ख महादुष्ट, तू इन गौओं और ग्वालों को क्यों डरा रहा है? इससे क्या होगा? देख, तुझ जैसे दुरात्मा दुष्टों के बल का घमंड चूर चूर कर देने वाला मैं यहाँ खड़ा हूँ। इस तरह से ललकारते हुए भगवान ने ताल ठोकी और उसे क्रोधित करने के लिए अपने एक सखा के गले में बाहें डालकर खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण की इस चुनौती से वह क्रोध के मारे तिलमिला उठा और अपने खुरों से बड़े जोर से धरती खोदता हुआ श्री कृष्ण की ओर झपटा। उस समय उसकी उठाई हुई पूंछ के धक्के से आकाश के बादल तितर बितर होने लगे। उसने अपने तीखे सींग आगे कर लिए और लाल लाल आंखों से टकटकी लगाकर श्री कृष्ण की ओर टेढ़ी नजर से देखता हुआ
वह उन पर इतने वेग से टूटा मानो इंद्र के हाथ से छोड़ा हुआ वज्र हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों सींग पकड़ लिए और जैसे एक हाथी अपने भिड़ने वाले दूसरे हाथी को पीछे हटा देता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उस बैल को पीछे धकेल कर 18 कदम पीछे धक्का देकर गिरा दिया। भगवान के इस प्रकार धक्का देने पर भी वह तुरंत ही उठ खड़ा हुआ और क्रोध से अचेत होकर लंबी लंबी सांस छोड़ता हुआ फिर उन पर झपटा। उस समय उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो रहा था। भगवान ने देखा कि वह मुझ पर प्रहार करना ही चाहता है, तब उन्होंने उसके सींग पकड़ लिए और उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया और फिर पैरों से दबाकर इस प्रकार उसका कचूमर निकाला जैसे कोई गीला कपड़ा निचोड़ रहा हो। इसके बाद उसी का सींग उखाड़कर उसको खूब पीटा, जिससे वह अचेत पड़ा रहा। हे राजन, इस प्रकार वह दैत्य मुंह से खून उगलता और गोबर पेशाब करता हुआ पैर पटकने लगा। उसकी आंखें उल्ट गई और उसने बड़े ही कष्ट के साथ प्राण छोड़े। अब देवता लोग भगवान पर फूल बरसा बरसा कर उनकी स्तुति करने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार बैल के रूप में आने वाले अरिष्टासुर को मार डाला, तब सभी गोप उनकी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने बलराम जी के साथ गोष्ठ में प्रवेश किया और उन्हें देख देख कर गोपियों के नयन मन आनंद से भर गए। इस तरह बताते हुए सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, भगवान की लीला अत्यंत अद्भुत है। इधर जब उन्होंने अरिष्टासुर को मार डाला, तब भगवान में नारद जी, जो लोगों को जल्दी से जल्दी भगवान का दर्शन कराते रहते हैं, वो कंस के पास पहुंच गए। उन्होंने उससे कहा कि हे कंस, जो कन्या तुम्हारे हाथ से छूटकर आकाश में चली गई थी, वह तो यशोदा की पुत्री थी, और वृज में जो श्री कृष्ण हैं वे देवकी के पुत्र हैं। वहाँ जो बलराम जी हैं वे रोहिणी के पुत्र हैं। वासुदेव तुमसे डरकर अपने मित्र नंद के पास उन दोनों को रख दिया है। उन्होंने ही तुम्हारे अनुचर दैत्यों का वध किया है। तो नारद के मुंह से यह सब सुनते ही कंस की एक एक इंद्रियां क्रोध के मारे कांप उठी और उन्होंने वसुदेव जी को मार डालने के लिए अपनी तलवार उठा ली, परंतु नारद जी ने उन्हें रोक दिया। जब कंस को यह मालूम हो गया कि वासुदेव का लड़का ही हमारी मृत्यु का कारण है, तब उसने देवकी और वासुदेव दोनों को बेड़ियों से जकड़कर फिर से जेल में डाल दिया और देवऋषि नारद चले गए। तब कंस ने केसी को बुलाया और कहा कि तुम वृज में जाकर बलराम और कृष्ण को मार डालो। तो वह कंस के कहने पर चला गया। इसके बाद कंस ने मष्टिक, चारुण, सल, तोसल आदि पहलवान मंत्रियों और महावतों को बुलाकर कहा कि वीरवर चारुण और मुष्टिक, तुम लोग ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनो। वासुदेव के 2 पुत्र बलराम और कृष्ण नंद के वृज में रहते हैं। उन्हीं के हाथ मेरी मृत्यु बतलाई जाती है। अतः जब वे यहाँ आवे तो तुम लोग उन्हें कुश्ती लड़ने लड़ाने के बहाने मार डालना। वो दोनों किसी भी हाल में जीवित नहीं बचने चाहिए। अब तुम लोग जाओ और मंच बनाओ और उस अखाड़े को चारों ओर से सजा देना। उस पर बैठकर नगरवासी और देश की दूसरी प्रजा भी इस स्वेच्छन दंगल को अच्छे से देखे। फिर कहने लगे कि महावत, तुम बड़े चतुर हो। देखो भाई, तुम दंगल के घेरे के फाटक पर ही अपने कुवलिया पेड़ हाथी को रखना और जब मेरे शत्रु उधर से निकले तब उसी के द्वारा उन्हें मरवा डालना। इस चतुर्दशी को विधि पूर्वक धनुष यज्ञ प्रारंभ कर दो और उसकी सफलता के लिए वरदानी भूतनाथ भैरव को अच्छे से अच्छे पशुओं की बलि चढ़ाओ। हे राजन, कंस तो केवल स्वार्थ साधन का सिद्धांत जानता था, इसीलिए उसने मंत्री, पहलवान और महावतों को इस प्रकार की आज्ञा देकर श्रेष्ठ यदुवंशी अक्रूर को बुलाया और उनका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा कि अक्रूर जी, आप तो बड़े उदार दानी हैं, सब तरह से मेरे आदरणीय हैं। आज आप मेरा एक मित्रोचित काम कर दीजिए, क्योंकि भोजवंशी
और वृष्णिवंशी यादवों में आपसे बढ़कर मेरी भलाई करने वाला दूसरा कोई नहीं है। यह काम बहुत बड़ा है, इसीलिए मेरे मित्र मैंने आपका आश्रय लिया है। ठीक वैसे ही जैसे इंद्र समर्थ होने पर भी विष्णु का आश्रय लेकर अपना स्वार्थ साधता है। आप नंदराय जी के वृज में जाइए, वहाँ वासुदेव जी के 2 पुत्र हैं, उन्हें इसी रथ पर चढ़ाकर यहाँ ले आइए। बस इस काम में जरा भी देरी नहीं होनी चाहिए। विष्णु के भरोसे जीने वाले देवताओं ने उन दोनों को मेरी मृत्यु का कारण निश्चित किया है, इसीलिए आप उन दोनों को यहाँ ले आइए। साथ ही नंद आदि गोपों को भी बड़ी बड़ी भेंटों के साथ ले आइए। जब वो यहाँ आएंगे तो मैं अपने काल के समान कुलिया पिड़ हाथी से उन्हें मरवा डालूंगा। यदि वे कदाचित उस हाथी से बच गए तो मैं अपने वज्र के समान मजबूत और फुर्तीले पहलवान मुष्टिक चारण आदि से उन्हें मरवा दूंगा। उनके मारे जाने पर वासुदेव आदि वृष्णि, भोज और दशावंशी उनके भाई बंधु शोकाकुल हो जाएंगे। उन्हें फिर मैं अपने हाथों से मारूंगा। इस तरह कंस कहने लगा कि मेरा पिता उग्रसेन यों तो बूढ़ा हो गया है, परंतु उसे अभी भी राज्य का लोभ बना हुआ है। यह सब कर चुकने के बाद भी मैं उसको, उसके भाई देवक को और दूसरे भी जो जो मुझसे द्वेष करने वाले हैं, उन्हें मैं अपनी तलवार से मौत के घाट उतार दूंगा। तो मेरे प्यारे मित्र अक्रूर जी, फिर तो मैं होऊंगा और आप होंगे, और हमारे साथ होगा इस पृथ्वी का अकंटक राज्य। जरासंध हमारे बड़े बूढ़े ससुर हैं और वानर राज द्विज मेरे प्यारे सखा हैं। संबासुर, नरकासुर और बाणासुर ये तो मुझसे मित्रता करते ही हैं और हमेशा मेरा ही मुंह देखते रहते हैं। इन सब की सहायता से मैं देवताओं के पक्षपाती नरपतियों को मारकर पृथ्वी का अकंटक राज्य भोगूंगा। हे अक्रूर जी, मैंने अपनी सारी गुप्त बातें आपको बता दी हैं। अब आप जाइए, जल्दी से जल्दी बलराम और कृष्ण को यहाँ लेकर आइए। अभी तो वे बच्चे हैं, उनको मार डालने में क्या लगता है। उनसे केवल इतनी ही बात कहना कि वे लोग धनुष यज्ञ के दर्शन और यदुवंशियों की राजधानी मथुरा की शोभा देखने के लिए यहाँ पधारें। तो अक्रूर जी कहने लगे कि महाराज, आप अपनी मृत्यु, अपना अरिष्ट दूर करना चाहते हैं, इसीलिए आपका ऐसा सोचना ठीक है। मनुष्य को चाहिए कि वह चाहे सफल हो या असफल, दोनों के प्रति समभाव रखकर अपना काम करता जाए। फल प्रयत्न से नहीं तो देवी प्रेरणा से मिलते हैं। मनुष्य बड़े बड़े मनोरथों के पुल बांधता रहता है, परंतु वह यह नहीं जानता कि देव ने, प्रारब्ध ने इसे पहले ही नष्ट कर रखा है। यही कारण है कि कभी प्रारब्ध के अनुकूल होने पर भी प्रयत्न सफल हो जाता है तो वह हर से फल उठता है, और प्रतिकूल होने पर विफल हो जाता है तो शोकग्रस्त हो जाता है। फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन तो कर ही रहा हूँ। इस तरह बताते हुए सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, कंस ने मंत्रियों और अक्रूर जी को इस प्रकार की आज्ञा देकर सबको विदा कर दिया। उसके बाद वह अपने महल में चला गया और अक्रूर जी अपने घर लौट गए। सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, कंस ने जिस केसी नामक दैत्य को भेजा था, वह बड़े भारी घोड़े के रूप में मन के समान वेग से दौड़ता हुआ वृज में आया। वह अपने टापों से धरती खोदता हुआ आ रहा था। उसके गर्दन के छितराए हुए बालों के झटके से आकाश के बादल और विमानों की भीड़ तितर बितर हो रही थी। उसकी भयानक हिनहिनाहट से सारे के सारे भय से कांप रहे थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी और मुंह तो ऐसा था जैसे कोई वृक्ष की कोटर हो। उसे देखते ही डर लगता था। बड़ी मोटी गर्दन थी। शरीर इतना विशाल था कि उसे देखकर ऐसे लग रहा था कि जैसे काले काले बादलों की घटा है। उसकी नीयत में पाप भरा था। वह श्री कृष्ण को मारकर अपने स्वामी कंस का हित करना चाहता था। जब वो चलता तो उसके चलने से भूकंप आने लगता था।
तब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उसकी हिनहिनाहट से उनके आश्रित रहने वाला गोकुल भयभीत हो गया है और उसकी पूंछ के बालों से बादल तितर बितर हो रहे हैं तथा वह लड़ने के लिए उन्हें ही तो ढूंढ रहा है। तब श्री कृष्ण भगवान चलकर उसके सामने आ गए और उन्होंने सिंह के समान गरज कर उसे ललकारा। भगवान को सामने आया देखकर वह और भी ज्यादा क्रोधित हो गया। उनकी ओर अपना मुंह इस प्रकार फैलाकर दौड़ा मानो उनके साथ साथ पूरे आकाश को ही पी जाएगा। हे राजन, सचमुच केसी का वेग बड़ा ही प्रचंड था। उस पर विजय पाना तो बड़ा ही कठिन था। उसे पकड़ लेना भी आसान नहीं था। उसने भगवान के पास पहुंचकर अपनी दुलती झाड़ी, पर भगवान ने अपने आप को बचा लिया। भला वह इंद्रियातीत को कैसे मार पाता। उन्होंने अपने दोनों हाथों से उसके पिछले दोनों पैर पकड़ लिए और जैसे गरुड़ सांप को पकड़कर झटक देते हैं उसी प्रकार क्रोध से उसे घुमाकर बड़े अपमान के साथ 400 हाथ की दूरी पर फेंक दिया और फिर स्वयं अकड़ कर खड़े हो गए। थोड़ी ही देर के बाद केसी फिर सचेत हो गया और उठ खड़ा हुआ। इसके बाद वह क्रोध से तिलमिलाकर और मुंह फाड़कर बड़े वेग से भगवान की ओर झपटा। उसको देखकर भगवान मुस्कुराने लगे। उन्होंने अपना बायां हाथ उसके मुख में इस प्रकार डाल दिया जैसे सर्प बिना किसी आशंका के अपने बिल में घुस जाता है। हे राजन, भगवान का अत्यंत कोमल कर कमल भी उस समय ऐसा हो गया था मानो तपाया हुआ लोहा हो। उसका स्पर्श होते ही केसी के दांत टूटकर गिर गए और जैसे जलोदर रोग उपेक्षा कर देने पर बहुत बढ़ जाता है वैसे ही भगवान श्री कृष्ण का भुज दंड उसके मुंह में बढ़ने लगा। अचिंतनीय शक्ति भगवान श्री कृष्ण का हाथ उसके मुख में इतना बढ़ गया कि उसके सांस के आने जाने का मार्ग भी बंद हो गया। अब तो दम घुटने के कारण वह पैर पीटने लगा। उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया था। आंखों की पुतली उल्ट गई थी। वह मल त्याग करने लगा। थोड़ी ही देर में उसका शरीर निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसका निष्प्राण शरीर फूला हुआ होने के कारण गिरते ही पकी ककड़ी की तरह फट गया। महाबाहु भगवान श्री कृष्ण ने उसके शरीर से अपनी भुजा खींच ली। इतना सब होने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण को कोई हैरानी या गर्व नहीं हुआ। बिना प्रयत्न के ही शत्रु का नाश हो गया। देवताओं को अवश्य ही इस बात का बड़ा ही आश्चर्य हुआ था। वे प्रसन्न होकर भगवान के ऊपर फूल बरसा रहे थे और उनकी स्तुति कर रहे थे। हे राजन, देवऋषि नारद भगवान के परम प्रेमी और समस्त जीवों के सच्चे हितैषी हैं। तो वे कंस से मिलकर जब लौटे तो अद्भुत कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण के पास आए और एकांत में उनसे कहने लगे कि सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आपका स्वरूप मन और वाणी का विषय नहीं है। आप योगेश्वर हैं। सारे जगत का नियंत्रण आप ही करते हैं। आप सबके हृदय में निवास करते हैं और सबके सब आपके हृदय में निवास करते हैं। आप भक्तों के एकमात्र वांछनीय यदुवंश शिरोमणि और हमारे स्वामी हैं। जिस प्रकार एक ही अग्नि सभी लकड़ियों में व्याप्त रहती है वैसे एक ही आप समस्त प्राणियों की आत्मा हैं। आत्मा के रूप में होने पर भी आप अनेकों को छिपाए रखते हैं क्योंकि आप पंचकोश रूप गुफाओं के भीतर रहते हैं। फिर भी पुरुषोत्तम के रूप में, सबके नियंता के रूप में और सबके साक्षी के रूप में आपका अनुभव होता ही है। हे प्रभु, आप सबके अधिष्ठान और स्वयं अधिष्ठान रहित हैं। अपनी सृष्टि के प्रारंभ में अपनी माया से ही गणों की सृष्टि की और उन गणों को ही स्वीकार करके आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। यह सब करने के लिए आपको अपने से अतिरिक्त और किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप सर्वशक्तिमान हैं, सत्य संकल्प हैं
और वहीं आप दैत्य, परमथ और राक्षसों का, जिन्होंने आजकल राजाओं का वेश धारण कर रखा है, विनाश करने के लिए तथा धर्म की मर्यादाओं की रक्षा करने के लिए आपका यदुवंश में अवतीर्ण हुआ है। यह तो बड़े आनंद की बात है कि आपने खेल ही खेल में घोड़े के रूप में रहने वाले इस केसी दैत्य को मार डाला। इसके हिनहिनाट से डरकर देवता लोग अपना स्वर्ग छोड़कर भाग जाया करते थे। हे प्रभु, अब परसों मैं आपके हाथों चारुण, मुष्टिक और दूसरे पहलवान कूलियापीड़ हाथी और स्वयं कंस को मरते हुए देखूंगा। उसके बाद शंखासुर, काल यवन, मुर और नरकासुर वध देखूंगा। आप स्वर्ग से कल्प वृक्ष उखाड़ लाएंगे और इंद्र के चीज चपड़ करने पर उसको उसका मजा चखाएंगे। आप अपनी कृपा, वीरता, सौंदर्य आदि का शुल्क देकर वीर कन्याओं से विवाह करेंगे और जगदीश्वर, आप द्वारका में रहते हुए नगर को पाप से छुड़ाएंगे। आप जामवती के साथ समयंतक मणि को जामवान से ले आएंगे और अपने धाम से ब्राह्मण के मरे हुए पुत्रों को ला देंगे। इसके पश्चात आप पौंड्रिक, मिथ्या वासुदेव का वध करेंगे, काशीपुरी को जला देंगे। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में चेदीराज शिशुपाल को और वहां से लौटते समय उसके मौसेरे भाई दंतवक्त्र को नष्ट करेंगे। हे प्रभु, द्वारिका में निवास करते समय आप और भी बहुत से पराक्रम प्रकट करेंगे, जिन्हें पृथ्वी के बड़े बड़े ज्ञानी और प्रतिभाशील पुरुष आगे चलकर गाएंगे। मैं वह सब देखूंगा। इसके बाद आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए काल रूप से अर्जुन के सारथी बनेंगे और अनेक अक्षौहिणी सेना का संहार करेंगे। यह सब भी मैं अपनी आँखों से देखूंगा। प्रभु, आप विशुद्ध विज्ञान घन हैं। आपके स्वरूप में और किसी का अस्तित्व है ही नहीं। आप नित्य निरंतर अपने परमानंद स्वरूप में स्थित रहते हैं, इसीलिए सारे पदार्थ आपको नित्य प्राप्त हैं। आपका संकल्प अमोघ है। आपकी चिन्मय शक्ति के सामने माया और माया से होने वाला यह त्रिगुणमय संसार चक्कर नित्य निवर्त कभी हुआ ही नहीं। ऐसे आप अखंड एक रस सच्चिदानंद स्वरूप निर्तिशय ऐश्वर्य संपन्न भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। आप सबके अंतर्यामी और नियंता हैं, अपने आप में स्थित परम स्वतंत्र हैं। जगत और उसके अशेष विशेषों भाव अभाव रूप सारे भेद विभेदों की कल्पना केवल आपकी माया से ही हुई है। इस समय आपने अपनी लीला प्रकट करने के लिए मनुष्य का सा श्री विग्रह प्रकट किया है और आप यदु, वृष्णि तथा सात्वत वंशियों के शिरोमणि बने हैं। हे प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सुखदेव जी इस तरह बताते हुए कहते हैं कि हे राजन, भगवान के परम प्रेमी भक्त देव ऋषि नारद जी ने इस प्रकार भगवान की स्तुति और प्रणाम किया। भगवान के दर्शनों से नारद जी का रोम रोम खिल उठा। उसके बाद वे उनकी आज्ञा प्राप्त करके वहाँ से चले गए और इधर भगवान श्री कृष्ण केसी को लड़ाई में मारकर फिर अपने प्रेमी एवं प्रसन्नचित ग्वाल बालों के साथ पशुपालन के काम में फिर से लग गए तथा वृजवासियों को परमानंद वितरण करने लगे। एक समय वे सब ग्वाल बाल पहाड़ों की चोटियों पर गाय आदि पशुओं को चरा रहे थे। तब कुछ चोर और कुछ रक्षक बनकर छिपने छिपाने का लुका लुकी का खेल खेल रहे थे। हे राजन, उनमें से कुछ लोग तो चोर, कुछ रक्षक तथा कुछ भेड़ बन गए थे। इस प्रकार वे सारे निर्भय होकर खेल में रम गए थे। उसी समय ग्वाले का वेश धारण करके व्योमासुर वहां पर आ गया। वह मायावियों के आचार्य मायासुर का पुत्र था और स्वयं भी बड़ा ही मायावी था। वह भी खेल में चोर ही बनता और भेड़ बने हुए बहुत से बालकों को चुराकर कहीं छिपा आता। वह महान असुर बार बार उन्हें लेकर एक पहाड़ी की गुफा में डाल देता और गुफा का दरवाजा एक बड़ी चट्टान से ढक देता। इस प्रकार ग्वाल बालों में केवल 4-5 बालक ही शेष बचे थे। भक्त वत्सल भगवान
उसकी यह सारी करतूत जान गए। जिस समय वह ग्वाल बालों को लिए हुए जा रहा था, उसी समय उन्होंने जैसे सिंह भेड़िए को दबोच लेता है, उसी प्रकार उसे धर दबोचा। व्योमासुर बड़ा ही बलवान था। उसने पहाड़ के समान अपना असली रूप प्रकट कर लिया और चाहा कि मैं भगवान से अपने आप को छुड़ा लूं, परंतु भगवान ने उसको इस प्रकार अपने शिकंजे में फंसा लिया कि वह अपने को लाख कोशिशों के बाद भी छुड़ा नहीं सका। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से जकड़कर उसे भूमि पर गिरा दिया और पशु की भांति गला घोंटकर मार डाला। देवता लोग विमानों पर चढ़कर उनकी यह लीला देख रहे थे। अब भगवान श्री कृष्ण ने गुफा के द्वार पर लगे हुए चट्टानों के पिहान तोड़ डाले और ग्वाल बालों को उस संकटपूर्ण स्थान से बाहर निकाल लिया। बड़े बड़े देवता और ग्वाल बाल उनकी स्तुति करने लगे। फिर भगवान श्री कृष्ण वृज में चले आए और उधर अक्रूर जी भी वह रात मथुरापुरी में बिताकर प्रातःकाल होते ही रथ पर सवार हुए और नंद बाबा के गोकुल की ओर चल दिए। परम भाग्यवान अक्रूर जी वृज की यात्रा करते समय मार्ग में कमल नयन भगवान श्री कृष्ण की परम प्रेममयी भक्ति से परिपूर्ण हो गए। वे इस प्रकार सोचने लगे कि मैंने ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया था, मैंने ऐसी कौन सी तपस्या की थी, अथवा किसी सुपात्र को ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण दान दिया था, जिसके फलस्वरूप आज मैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करूंगा। मैं बड़ा विषयी हूँ। ऐसी स्थिति में बड़े बड़े सात्विक पुरुष भी, जिनके गुणों का ही गान करते रहते हैं, दर्शन नहीं कर पाते। उन भगवान के दर्शन मेरे लिए अत्यंत दुर्लभ हैं। ठीक उसी तरह जैसे शूद्र कुल के बालक के लिए वेदों का कीर्तन, परंतु नहीं, मुझ अधम को भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होंगे। क्योंकि जैसे नदी में बहते हुए तिनके कभी कभी इस पार से उस पार लग जाते हैं, उसी तरह समय के प्रवाह से भी कहीं कोई इस संसार सागर को पार कर सकता है। अवश्य ही मेरे आज सारे अशुभ नष्ट हो गए। आज मेरा जन्म सफल हो गया, क्योंकि आज मैं भगवान के उन चरण कमलों में साक्षात नमस्कार करूंगा, जो बड़े बड़े योगी यतियों को भी केवल ध्यान के विषय हैं। अहो भाग्य है मेरा कि कंस ने आज मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है। उसी कंस के भेजने से ही मैं इस भूतल पर अवतीर्ण हुए स्वयं भगवान के चरण कमलों के दर्शन कर पाऊंगा, जिनके नख मंडल की कांति का ध्यान करके पहले युगों के ऋषि महर्षि इस अज्ञान रूप अपार अंधकार राशि को पार कर चुके हैं। स्वयं वही भगवान तो अवतार ग्रहण करके प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि बड़े बड़े देवता जिन चरण कमलों की उपासना करते रहते हैं, स्वयं भगवती लक्ष्मी एक क्षण के लिए भी जिनकी सेवा नहीं छोड़ती, प्रेमी भक्तों के साथ बड़े बड़े ज्ञानी भी जिनकी आराधना में संलग्न रहते हैं, भगवान के वे ही चरण कमल गौओं को चराने के लिए ग्वाल बालों के साथ वन वन में विचरते हैं। वे ही सरमणि वंदित श्री चरण गोपियों के वक्षस्थल पर लगी हुई केसर से रंग जाते हैं, चिन्हित हो जाते हैं। आज मैं अवश्य उनका दर्शन करूंगा। मरकत मणि के समान सुस्निग्ध कांतिमान उनके कोमल कपोल हैं। तोते की ठोर के समान नुकीली नासिका है। होठों पर मंद मंद मुस्कान, प्रेम भरी चितवन, कमल से कोमल रतन नारी लोचन और कपोलों पर घुंघराली अलकें लटक रही है। मैं प्रेम और मुक्ति के परम दानी श्री मुकुंद के उस मुख कमल का आज अवश्य दर्शन करूंगा, क्योंकि हिरनी मेरी दाईं ओर से निकल गई है। यह बड़ा ही शुभ संकेत है। भगवान विष्णु पृथ्वी का भार उतारने के लिए स्वेच्छा से मनुष्य किसी लीला कर रहे हैं। वे संपूर्ण लावण्य के धाम हैं, सौंदर्य की मूर्तिमान निधि हैं। आज मुझे उन्हीं का दर्शन होगा, अवश्य होगा। आज मुझे सही मायने में मेरी आंखों का फल मिल जाएगा। भगवान इस कार्य कारण रूप जगत की दृष्टा मात्र हैं, और ऐसा होने पर भी दृष्टापन का अहंकार उन्हें छू भी नहीं पाया है। उनकी चिन्मयी शक्ति से अज्ञान के कारण होने वाला भेद भ्रम
अज्ञान सहित दूर से ही निरस्त रहता है। वे अपनी योग माया से ही अपने आप में भरू विलास मात्र से प्राण, इंद्रियां और बुद्धि आदि सहित अपने स्वरूप भूत जीवों की रचना कर लेते हैं और उनके साथ वृंदावन की कुंजों में तथा गोपियों के घरों में तरह तरह की लीलाएं करते हुए प्रतीत होते हैं। जब समस्त पापों के नाशक उनके परम मंगलमय गुण, कर्म और जन्म की लीलाओं से युक्त होकर वाणी उनका गान करती है, तब उस गान से संसार में जीवन की स्फूर्ति होने लगती है, शोभा का संचार हो जाता है। सारी अपवित्रताएं धुलकर पवित्रता का साम्राज्य छा जाता है। परंतु जिस वाणी से उनके गुण, लीला और जन्म की कथाएं नहीं गाई जाती हैं, वह तो मुर्दों को ही शोभित करने वाली होती है। वह होने पर भी न होने के समान है। उस मनुष्य की वाणी व्यर्थ है जो श्री कृष्ण की लीला और उनकी जन्म कथाएं नहीं गाता है। जिनके गुणगान का ही ऐसा महात्म्य है, वे ही भगवान स्वयं यदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं। किस लिए? अपनी ही बनाई मर्यादा का पालन करने वाले श्रेष्ठ देवताओं का कल्याण करने के लिए। वे ही परम ऐश्वर्यशाली भगवान आज ब्रिज में निवास कर रहे हैं और वहीं से अपने यश का विस्तार कर रहे हैं। उनका यश कितना पवित्र है। सारे देवता लोग भी उस संपूर्ण मंगलमय यश का गान करते रहते हैं। आज इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैं उन्हें नहीं देख सकूंगा। आज तो मैं उनके दर्शन जरूर करूंगा। वे बड़े बड़े संतों और लोकपालों के भी एकमात्र आश्रय हैं, सबके परम गुरु हैं और उनका रूप और सौंदर्य तीनों लोकों के मन को मोह लेने वाला है। जो नेत्र वाले हैं उनके लिए वह आनंद और रस की चरम सीमा है। इसी से स्वयं लक्ष्मी जी भी, जो सौंदर्य की अधीश्वरी हैं, उन्हें पाने के लिए ललकती रहती है। हाँ, तो मैं उन्हें अवश्य देख लूँगा, क्योंकि आज मेरा मंगल प्रभात है। आज मुझे प्रातःकाल से ही अच्छे अच्छे सगुन देखने को मिल रहे हैं। जब मैं उन्हें देखूंगा, तब सर्वश्रेष्ठ पुरुष बलराम तथा श्री कृष्ण के चरणों में नमस्कार करने के लिए तुरंत ही रथ से कूद पड़ूंगा और उनके चरण पकड़ लूँगा। उनके चरण कितने दुर्लभ हैं। बड़े बड़े योगी यति आत्म साक्षात्कार के लिए मन ही मन अपने हृदय में उनके चरणों की धारणा करते हैं और मैं तो उन्हें प्रत्यक्ष पा जाऊंगा। उन दोनों के साथ साथ उनके वनवासी सखा एक एक ग्वाल बाल के चरणों की भी वंदना करूंगा। मेरा बड़ा भाग्य है। जब मैं उनके चरण कमलों में गिर जाऊंगा, तब क्या वे अपने कर कमल मेरे सर पर रख देंगे? उनके वे कर कमल उन लोगों को सदा के लिए अभयदान दे चुके हैं, जो काल रूपी सांप के भय से अत्यंत घबराकर उनकी शरण चाहते हैं और शरण में आ जाते हैं। इंद्र तथा दैत्यराज बलि ने भगवान के उन्हीं कर कमलों में पूजा की। भेंट समर्पित करके तीनों लोकों का प्रभुत्व इंद्र पद प्राप्त कर लिया। भगवान के उन्हीं कर कमलों ने, जिनमें से दिव्य कमल की सी सुगंध आया करती है, अपने स्पर्श से रासलीला के समय व्रज युवतियों की सारी थकान मिटा दी थी। हाँ, मैं कंस का दूत हूँ, उसी के भेजने से उनके पास जा रहा हूँ। कहीं श्री कृष्ण मुझे शत्रु तो ना समझ बैठे। हे भगवान, पर वे ऐसा कदापि नहीं समझ सकते, क्योंकि वे तो निर्विकार हैं, सम हैं, अच्युत हैं, सारे विश्व के साक्षी हैं, सर्वज्ञ हैं। वे चित्त के बाहर भी हैं और भीतर भी हैं। वे क्षेत्रज्ञ रूप से स्थित होकर अंतःकरण की एक एक चेष्टा को अपने निर्मूल ज्ञान की दृष्टि द्वारा देखते रहते हैं। तब मेरी शंका व्यर्थ है। अवश्य ही मैं उनके चरणों में हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़ा हो जाऊंगा। वे मुस्कुराते हुए दया भरी स्निग्ध दृष्टि से मेरी ओर देखेंगे। उस समय मेरे जन्म जन्म के समस्त अशुभ संस्कार उसी क्षण नष्ट हो जाएंगे और मैं हमेशा के लिए परमानंद में मगन हो जाऊंगा। मैं उनके कुटुंब का हूँ और उनका अत्यंत हित चाहता हूँ। उनके सिवा मेरा कोई आराध्य देव भी नहीं है। ऐसी स्थिति में वे अपनी लंबी लंबी बाहों से पकड़कर
मुझे अवश्य ही हृदय से लगा लेंगे। अहो भाग्य मेरे कि उस समय मेरी देह तो पवित्र हो जाएगी, वह दूसरों को पवित्र करने वाली भी बन जाएगी। उसी समय उनका आलिंगन प्राप्त होते ही मेरे कर्ममय बंधन, जिनके कारण मैं अनादिकाल से भटक रहा हूँ, टूट जाएंगे। जब वे मेरा आलिंगन कर लेंगे तब मैं हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर उनके सामने खड़ा हो जाऊंगा। तब वे मुझे चाचा अक्रूर इस प्रकार कहकर संबोधन करेंगे। क्यों न हो, इस पवित्र और मधुर यश का विस्तार करने के लिए ही तो वे लीला कर रहे हैं। तब मेरा जीवन सफल हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने जिसको अपनाया नहीं, जिसे आदर नहीं दिया, उसके उस जन्म को, जीवन को धिक्कार है। ना तो उन्हें कोई प्रिय है और ना कोई अप्रिय, ना कोई दोस्त है ना शत्रु, उनकी अपेक्षा का पात्र भी कोई नहीं है। फिर भी जैसे कल्प वृक्ष अपने निकट आकर याचना करने वालों को उनकी मुंह मांगी वस्तु दे देता है, वैसे ही श्री कृष्ण भगवान भी जो उन्हें जिस प्रकार बसता है उसे उसी रूप में बसते हैं। वे अपने प्रेमी भक्तों से ही पूर्ण प्रेम करते हैं। मैं उनके सामने विनीत भाव से सर झुकाकर खड़ा हो जाऊंगा और बलराम जी मुस्कुराते हुए मुझे हृदय से लगा लेंगे और फिर मेरे दोनों हाथ पकड़कर घर के भीतर ले जाएंगे। वहाँ सब प्रकार से मेरा सत्कार करेंगे। इसके बाद मुझसे पूछेंगे कि मामा कंस हमारे घर वालों के साथ कैसा व्यवहार करता है। इस तरह बताते हुए सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, सवफलक नंदन अक्रूर मार्ग में इसी चिंतन में डूबे डूबे रथ से नंदगांव पहुंच गए और उस समय सूर्य अस्त होने वाला था। जिनके चरण कमल की रज का सभी लोकपाल अपने किरीटों के द्वारा सेवन करते हैं, अक्रूर जी ने गोष्ठ में उनके चरण चिन्हों के दर्शन किए। कमल, यव, अंकुश आदि असाधारण चिन्हों द्वारा उनकी पहचान हो रही थी और उनसे पृथ्वी की शोभा बढ़ रही थी। उन चरण चिन्हों के दर्शन करते ही अक्रूर जी के हृदय में इतनी खुशी हुई कि वे अपने आप को संभाल नहीं सके। प्रेम के आवेग से उनका रोम रोम खिल उठा, नेत्रों में आंसू भर आए और टप टप टपकने लगे और वे उसी समय रथ से कूद गए और उस धूल में लौटने लगे और कहने लगे कि अहो, यह हमारे प्रभु के चरणों की रज है। इस तरह सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, कंस के संदेश से लेकर यहाँ तक अक्रूर जी के चित्त की जैसी अवस्था रही है, यही जीवों के देह धारण करने का परम लाभ है। इसीलिए जीव मात्र का यही परम कर्तव्य है कि दंभ, भय और शोक त्याग कर भगवान की मूर्ति, चिन्ह, लीला, स्थान तथा गुणों के दर्शन और भगवान की लीला सुनने पर ऐसे ही भाव प्रकट करें। वृज में पहुंचकर अक्रूर जी ने श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों को गाय दूने के स्थान में विराजमान देखा। श्याम सुंदर श्री कृष्ण पीतांबर धारण किए हुए थे और गौर सुंदर बलराम नीलांबर धारण किए हुए थे। उनके नेत्र कमल के समान खिले हुए थे। उन्होंने अभी किशोरावस्था में प्रवेश किया ही था। वे दोनों गौर श्याम निखिल सौंदर्य की खान थे। घुटनों का स्पर्श करने वाली लंबी लंबी भुजाएं, सुंदर बदन, परम मनोहर और गज शावक के समान ललित चाल थी उनकी। उनके चरणों में ध्वजा, वज्र, अंकुश और कमल के चिन्ह थे। जब वे चलते थे तो उनसे चिन्हित होकर पृथ्वी शोभायमान हो जाती थी। उनकी मंद मंद मुस्कान और चितवन ऐसी थी मानो दया बरस रही हो। वे दोनों उदारता की तो मानो मूर्ति ही थे। उनकी एक एक लीला उदारता और सुंदर कला से भरी थी। गले में वनमाला और मणियों के हार जगमगा रहे थे। उन्होंने अभी अभी स्नान करके निर्मल वस्त्र पहने थे और शरीर में पवित्र अंगराग तथा चंदन का लेप किया था। जब अक्रूर ने देखा कि जगत के आदि कारण, जगत के परमपति पुरुषोत्तम ही संसार की रक्षा के लिए अपने संपूर्ण अंशों से बलराम जी और श्री कृष्ण के रूप में अवतीर्ण होकर अपनी अंग कांति से दिशाओं का अंधकार दूर कर रहे हैं, वे ऐसे भले मालूम होते थे
जैसे सोने से मढ़े हुए मरकतमणि और चांदी के पर्वत जगमगा रहे हों। उन्हें देखते ही अक्रूर जी प्रेम वेग से अधीर होकर रथ से कूद पड़े और भगवान श्री कृष्ण और बलराम के चरणों में लौटने लगे। भगवान के दर्शन करके उन्हें इतनी खुशी हुई कि उनके नेत्र आंसुओं से सर्वथा भर गई। सारे शरीर में पुलकावली छा गई। उत्कंठावश गला भर आने के कारण वे अपना नाम भी नहीं बदला सके। शरणागत वत्सल भगवान श्री कृष्ण उनके मन का भाव जान गए और उन्होंने बड़ी ही प्रसन्नता से चक्रांकित हाथों के द्वारा उन्हें खींचकर उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। इसके बाद जब वे परम मनस्वी श्री बलराम जी के सामने विनीत भाव से खड़े हो गए, तब उन्होंने उसको गले लगा लिया और उनका एक हाथ श्री कृष्ण ने पकड़ा तथा दूसरा बलराम जी ने पकड़ा और दोनों भाई उन्हें घर ले गए। घर ले जाकर भगवान ने उनका बड़ा सादर सत्कार किया, कुशल मंगल पूछकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया और विधि पूर्वक उनके पांव पसार कर मधुपरक आदि पूजा की सामग्री भेंट की। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अतिथि अक्रूर जी को एक गाय दी और पैर दबाकर उनकी थकावट दूर की तथा बड़े आदर एवं श्रद्धा से उन्हें पवित्र और अनेक गुणों से युक्त अन्न का भोजन कराया। भोजन करने के बाद में धर्म के परम मर्मज्ञ भगवान बलराम जी ने बड़े प्रेम से मुखवास, पान, इलायची और सुगंधित माला आदि देकर उन्हें अत्यंत आनंदित किया। और इसके बाद नंद जी उनके पास आए और पूछा कि अक्रूर जी, आप लोग निर्दयी कंस के जीते जी किस प्रकार अपने दिन काट रहे हैं? अरे उसके रहते आप लोगों की वही दशा है जो कसाईयों द्वारा पाली हुई भेड़ों की होती है। जिस इंद्रिया राम पापी ने अपनी बिलखती हुई बहन के नन्हे नन्हे बच्चों को मार डाला, आप लोग उसकी प्रजा हैं, फिर आप सुखी हैं, ऐसा तो हम सोच भी नहीं सकते। अक्रूर जी ने नंद बाबा से पहले ही कुशल मंगल पूछ लिया था। जब इस प्रकार नंद बाबा ने मधुर वाणी से अक्रूर जी से कुशल मंगल पूछा और उनका सम्मान किया, तब अक्रूर जी के शरीर में रास्ता चलने की जो थकावट थी वो सारी की सारी दूर हो गई। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल की कथा में। श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बोलो भागवत कथा की जय हो। अब अपने सुनेंगे लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लप्सी कहने लगे। तो लप्सी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लप्सी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लप्सी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी।
तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहां से जाने लगे तो लप्सी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला
कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें